नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा। आज मैं बात करूँगा कि पेट की सुने, इंटेस्टाइन की सुने। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेट की सुने, इंटेस्टाइन की सुने, ये क्या चीज़ है। देखिए, जैसे हर चीज़ें बात करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जो पेट है, हमारा जो इंटेस्टाइन है, यहाँ स्टमक, इंटेस्टाइन और कोलन, ये तीनों ही चीज़ें हमसे बात करती हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम इनकी बातों को सुनते नहीं हैं। सुनते किसकी हैं? इसकी नहीं सुनते। सुनते हम इसकी है, ये जो ज़ुबान है 3 इंच की, इसकी सुनते हैं। आज हम सभी लोग जिस स्थिति में है, ठीक है, खैर आज मैं उस स्थिति से बाहर आ चुका हूँ। आज मैं पूरी तरह फिट हो चुका हूँ। आप लोगों की बात कर रहा हूँ मैं कि जिस भी स्थिति में है, उसका कारण जो है वो यही है कि आपने इंटेस्टाइन की बात, पेट की बात को नहीं सुना है, नज़र अंदाज किया है उसको, और जिसका भुगतान जो है हमें करना पड़ा है अनेकों प्रकार की बीमारियों को शरीर में लाके। देखिए, जो पेट है ना हमारा, वो एक एक बात का संकेत देता है। वो बताता है हमें कि हमें किस प्रकार का भोजन डालना चाहिए, किस प्रकार का भोजन डालना चाहिए, लेकिन हम डालते ही नहीं हैं। हम तो वही डालते हैं जो घर में बन जाता है। जो भी घर में बन गया उसको हमने डाल देना है, या फिर हम वो डालेंगे जो हमारा जीभ डिमांड करेगा। आज ये खाने का मन कर रहा है, ठीक है, ये मना कर रहा है, ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, आज मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, आज मुझे रेस्ट दो, ऐसी चीज़ें मत डालो, ठीक है, हार्ड चीज़ें मत डालो, नहीं पचा पाऊँगा। लेकिन आप क्या करते हैं? इसका सुनते हैं, या फिर मन का सुनेंगे। मन का भी, आज तो मन ये खाने को कर रहा है, चलो खा लो। ये मना कर रहा है, ये उस स्थिति में नहीं है कि ये पचा पाएगा। अग्नि भी मना कर रही है, जो स्टमक की अग्नि है, जठर अग्नि, वो भी मना कर रही है कि मेरे पास इतनी अग्नि नहीं है, मैं नहीं पचा पाऊँगी। लेकिन हम क्या करते हैं? उसके विपरीत डालते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोलन भी मना करता है कि भाई साहब चिपकने वाली चीज़ें मत डालो, मैं नहीं निकाल पाऊँगा। लेकिन हम वही खाते हैं, फिर वही चिपकने वाली चीज़ खाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा पेट जो है पूरी तरह से हमसे बात करता है, बताता है कि मत डालो, मत डालो, मत डालो। आप ध्यानपूर्वक सुन के तो देखिए, सुन के देखिए, ये पूरा संकेत देता है, ये बताता है कि नहीं डालना है। लेकिन हम सुनते कहाँ हैं? हम तो जुबान की सुनते, मन की सुनते। तो इस प्रकार से अगर आप अपने पेट की बात सुनने लगेंगे, देखिए मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि आज की तारीख में मैं खुद स्वयं, अगर मैं अपने पेट की बात ना सुनूं, तो मैं अगले 15 से 20 दिन या 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा मरीज़ बन जाऊँगा। आज की तारीख में अगर मैं अपने पेट की बात ना सुनूं, तो मैं 1 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा मरीज़ बन जाऊँगा। ढेर सारी बीमारियाँ आ जाएंगी मेरे अंदर। तो इसलिए जो है, देखिए इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, ये हर किसी के साथ होता है। आज जिस परिस्थिति में आप हैं, मैं भी रह चुका हूँ, ठीक है। एक वक्त ऐसा था, मैं भी इसी प्रकार से अपने पेट की बात ना सुन के इस जुबान और मन की बात सुनता था, और जो कुछ भी घर में बना होता था उसी को खा लेता था। लेकिन फिर ज्ञान आया धीरे धीरे, और जब ज्ञान आया, आज की तारीख में मुझे पता चल चुका है, मेरा इंटेस्टाइन, मेरा स्टमक, मेरा कोलन बताता है कि क्या करना है। नेक्स्ट डे की डाइट कैसी होनी चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, या फिर नहीं खाना है। ये बताता है कि मुझे आज रेस्ट चाहिए, मैं रेस्ट दे देता हूँ। अग्नि तेज होती है तो उस प्रकार का भोजन डालता हूँ, मंद होती है तो उस प्रकार का भोजन डालता हूँ, ठीक है। तो बहुत क्लोजली आपको इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि ये डिमांड क्या कर रहा है। कोलन कह रहा है कि भाई साहब मैं सफाई नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ करिए आप। तो मैं ग्रीन जूस डालूँगा। ग्रीन जूस क्या करेगा? पेट साफ कर देगा। उससे भी अगर नहीं बात बनी तो मैं एनीमा कर दूँगा। हमारे पास दोनों ऑप्शंस है।
लेकिन जो मांग रहा है उसको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो फिर बीमारियां जो है अपने शरीर में आप बुलाइए 1 बाय 1 करके, दावत दीजिए। नहीं सुनेंगे तो बीमारियां आएंगी। आज हमारे पास जो भी बीमारियां हैं, थायराइड हो रही है, शुगर की बीमारी हो रही है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, ठीक है, कैंसर हो रहा है, इसी की देन है। क्योंकि आपने सुना नहीं है, डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़े जितने भी इसमें जितने भी कैंसर हो रहे हैं वो उसी का नतीजा है कि आपने सुना नहीं है। सुना भी नहीं है, ऊपर से आपने इनकी तो आपने सुनी नहीं, गोलियां ज़रूर डाली जा रही हैं। मैंने खुद स्वयं 1.5-2 साल झेला है डाइजेस्टिव ट्रैक की समस्याओं को। कोई गोली नहीं ठीक कर सकती है इसको। ठीक कौन कर सकता है? बस इनकी सुनिए। ये जो मांग रहे, ये जो डिमांड कर रहे हैं, इनको दीजिए। जठराग्नि कर रही, मैं पचा नहीं पाऊंगी, आप भारी भारी भोजन डाल रहे हैं। दूसरी ओर इंटेस्टाइन करा, भाई साहब अभी तो मैं पुराना वाला ही नहीं पचा पाया हूँ, आपने और डाल दिया। कॉलन कह रहा मैं तो कल का ही नहीं निकाल पाया हूँ अभी बाहर, आप डाले ही जा रहे हैं। पहले निकालो तो सही। उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए आज मेरा पेट साफ नहीं होता है, ठीक है, तो मैं किस प्रकार की डाइट करूँगा? मैं अनीमा कर सकता हूँ, मैं ग्रीन जूस ले सकता हूँ, मैं जो है हल्के भोजन ले सकता हूँ, अनाज को बिल्कुल साइड कर सकता हूँ, ठीक है, अनाज बिल्कुल बंद। ठीक उसी प्रकार से इंटेस्टाइन अगर कह रही कि भाई साहब मैंने तो कल का ही नहीं पचाया है अभी तक, अभी तो वही पाचन हो रहा है, तो मैं किस प्रकार का भोजन लूँगा? तो मैं ग्रीन जूसेस लूँगा, फ्रूट का जूस लूँगा, ठीक है, या फ्रूट ही फ्रूट खाऊँगा पूरा दिन। देखिए अनाज को पचाने में बहुत लंबा वक्त लगता है, ठीक है, 2-2 दिन लग जाता है। आपको पता है, अगर आपकी जठराग्नि तेज़ नहीं है, आपका पिछला पचा नहीं है, तो 2-2 दिन लग जाएगा, 3-3 दिन भी लग सकता है। हकीकत है, सच है। बहुत ज़्यादा तेज़ जठराग्नि है तो वो 1 दिन में पचा देगी अनाज। लेकिन फ्रूट का क्या है, ग्रीन जूसेस का क्या है, 2 घंटे इधर से डाल लो और 2 घंटे में कॉलन्स तक पहुंच जाता है वो। तो ये जो हमारी 20-25 फीट की जो इंटेस्टाइन है, आपको पता है 20-25 फीट की ये जो ऐसे इंटेस्टाइन्स है, उसको ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? अनाज डालोगे तो फिर 2-2-3-3 दिन तो लगेगा ही, अगर आपका डाइजेस्टिव ट्रैक उतना मजबूत नहीं है। लेकिन ग्रीन जूस डालोगे तो 2 घंटा, तो बाकी का टाइम तो उसको रेस्ट मिला ना। आपकी जो अतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है, वहाँ से अब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है, और उसके एक पार्ट में पाचन भी होता है। जो सबसे पहला पार्ट है उसमें पाचन भी होता है, आई थिंक जिजनम बोलते हैं इसको, और स्टमक में भी पाचन होता है, ठीक है। मान लीजिए ये पचा पचा के थक गई हैं एकदम से, और आपसे कह रही भाई साहब रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो, रेस्ट दे दो। आप दे ही नहीं रहे हो, आप इसकी सुन रहे हो, ठीक है, झूठ मूठ का भूख लग रहा है, आप खाना डाल दे रहे हो, तो क्या होगा? उदाहरण के तौर पे आप ड्यूटी कर रहे हैं रोज़ डेली, आपको संडे की छुट्टी नहीं मिल रही है, और हम बोलें कि भाई साहब नहीं, लगातार करना है, ठीक है, संडे की छुट्टी भी नहीं दे रहे, आपको करो 24 घंटा काम करो। इज़ इट पॉसिबल? कर पाएंगे आप? बीमार हो जाएंगे आप। बीमार हो गए अनेकों प्रकार की बीमारियां लग जाएंगी, और हो सकता है उसी बीमारी से हम भगवान के पास चले जाएं। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी रेस्ट मांगता है। अरे अपने शरीर की तो चिंता है आपको, अपने शरीर को तो आपने रेस्ट दे दिया, इसको कौन देगा? ये भी तो रेस्ट मांगता है। डाइजेस्टिव ट्रैक भी रेस्ट मांगता है। समस्या ये है कि हम उसके सुनते कहाँ हैं? हम तो इधर उधर से गोली गाली ले आके खा लेंगे, ठूसे जाएंगे, जुबान की सुनेंगे, ये है इसकी, झूठ मूठ का भूख लगेगा उसकी सुनेंगे, मन की सुनेंगे, चलो जी आज ये खा लो, आज वो खा लो, ये खा लो, भूख नहीं है फिर भी खा लो। तो इसलिए आपको इसकी सुननी पड़ेगी, ठीक है। इसको अवकाश दीजिए, समय दीजिए, छुट्टी दीजिए। छुट्टी कैसे देंगे? ग्रीन जूस डाल के दे सकते हैं, ठीक है। ग्रीन जूस 2 घंटे के अंदर यहाँ से डालो, उधर से निकल जाता है, ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ता, पचाना नहीं पड़ता, बस अब्सॉर्ब करना है बस। तो ग्रीन जूस डालिए, फ्रूट जूस डालिए,
ठीक है। सेब खा सकते हैं, सेब भी बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो अनाज साइड कर दीजिए। अगर ये कह रहा है कि मुझे आराम चाहिए तो अनाज को साइड कर दीजिए, दूध को साइड कर दीजिए, ठीक है। दूध को हल्का नहीं समझना, दूध को पचाने में बहुत मेहनत लगता है, पचता भी नहीं है, 2-2 दिन तक नहीं पचता है। अगर किसी का अगर डाइजेस्टिव ट्रैक उतना स्ट्रांग नहीं है तो 2-2 दिन तक उसी में पड़ा रहेगा वो, ठीक है। तो इसमें इसको रेस्ट देने के लिए 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो कुछ भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं डालेंगे, बस पानी डालेंगे कभी कभार जब प्यास लगेगा तब, या फिर दूसरा रास्ता है कि आप ग्रीन जूस डाल सकते हैं, फ्रूट जूस डाल सकते हैं, इससे भी आप इसको आराम दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है, लेकिन उसके साथ ही आप जब इसको आराम देंगे तो दूसरी तरफ से गंदगी को बाहर भी कर देना। कैसे करेंगे? एनीमा करके, ठीक है। हालांकि ग्रीन जूस भी वो काम करेगा, लेकिन आप कुछ ऐसे ढीठ पदार्थ अंदर चिपके होते हैं हमारे कोलन्स में, इंटेस्टाइन में, वो साले निकलते ही नहीं हैं, ठीक है। तो वो एनीमा से ही निकलते हैं, ठीक है। कोलन्स में कुछ ऐसे ढीठ पदार्थ जमा होते हैं कि ग्रीन जूस से भी नहीं निकलते। वो किससे निकलते हैं? एनीमा से निकलते। तो एनीमा करना पड़ेगा। एनीमा करके आप नीचे से कोलन्स की सफाई कर दी आपने, ऊपर से आप ऐसे पदार्थ डालने हैं जिसको इंटेस्टाइन को या स्टमक को मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, बस वो ट्रैवल करके नीचे चला जा रहा है। तो इससे क्या होगा? इसको मिल जाएगा रेस्ट, एकदम आराम मिल जाएगा। अब आराम मिल जाएगा तो उसके बाद जो है देखिए कितनी हमारे अंदर चुस्ती फुर्ती ऊर्जा आ जाती है एकदम, जब हम रेस्ट कर लेते हैं, पूरी ताकत के साथ काम करते हैं ना, तो उसके बाद जो है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक एकदम ताकत के साथ काम करेगा। इस तरह का आराम आगे भी ये मांगता रहेगा और आपको इससे देना पड़ेगा आराम, ठीक है। आज की तारीख में मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं आज इसकी ना सुनूँ, इसको आराम ना दूँ, इसके मुताबिक ना चलूँ, ये जो मांगता है इसके मुताबिक ना डालूँ शरीर में, तो मैं खुद स्वयं 1 महीने के अंदर ढेर सारी बीमारियाँ मेरी बॉडी में आ जाएंगी। तो दोस्तों ये ज्ञान ही जो है हमें स्वस्थ रख सकता है, ठीक है। तो आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक की सुनिए, आप अपने पेट की सुनिए, इंटेस्टाइन की सुनिए, कोलन की सुनिए, स्टमक की सुनिए, इस ज़ुबान की मत सुनिए और इस मन का मत सुनिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।